भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, उसको आरक्षण पसंद नहीं है। अब बिहार में जाति आधारित गणना हुई, उसके आधार पर जो आबादी के हिसाब से नए आरक्षण की नीति बनी। अब 50% की रेखा सीमा तो पार कर गए आरक्षण में। जब फॉरवर्ड क्लास को जब 10% का आरक्षण दिया गया तो 50% से तो 60% हो गया। अब 60% हो गया तो आबादी के हिसाब से हम लोग का आधार है, जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराई, सारे आंकड़े उपलब्ध है और उन आंकड़ों के आधार पर ही ना आरक्षण हम लोगों ने दिया है। तो उसकी तथ्य जितने हैं उससे संबंधित वो न्यायालय में देंगे। न्यायालय में तो ये जाते ही रहते हैं भाई। नगर निकाय का चुनाव रुकवाने के लिए न्यायालय में गए, नगर निकाय का चुनाव हो गया कि नहीं हुआ? आरक्षण व्यवस्था के साथ चुनाव हुआ। दोबारा जो जाति आधारित गणना के विरोध में ये लोग खड़ा थे कि नहीं खड़ा थे? सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए गए, सॉलिसिटर जनरल जाके वहां बहस किए, तब भी जाति आधारित गणना हुआ कि नहीं हुआ? इनको लड़ना है लड़े, हम लोग तो अगर मुकदमा करेंगे तो कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ेगी राज्य सरकार। मनुवाद में दलित को आरक्षण मिलेगा क्या? रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म में नवाब भीमराव अंबेडकर ने यह दावा किया है कि पूरे विश्व में सिर्फ उसी ने सर्वप्रथम किसी दबे कुचले वर्ग को आरक्षण देने का मुहिम चलाया। और आजकल तो जो जिहादी और ईसाई हैं वो लोग भी आरक्षण मांग रहे हैं। तो आज अगर वैदिक युग होता या आज के जमाने में अगर वैदिक अर्थात मनुवादी नियमों को लागू करते तो क्या आरक्षण का कंसेप्ट होता, क्या आरक्षण मिलता, और यदि हां तो किसको मिलता? आज मैं उसका चर्चा करने वाला हूं। तो सर्वप्रथम मैं पढ़ूंगा श्वेत यजुर्वेद 38.14। सोशल सिक्योरिटी प्लस रिजर्वेशन नॉट ऑन कास्ट बेसिस बट रियल नीड बेसिस। वैदिक समाज में वेद का यह नियम है कि आरक्षण, रिजर्वेशन, कोटा या आर्थिक मदद किसी के जाति, कुल, गोत्र, जन्म, वर्ग, वर्ण देखकर नहीं बल्कि ये देखकर दिया जाता था या दिया जाना चाहिए कि क्या वह उस आर्थिक और सामाजिक मदद का हकदार है कि नहीं, क्या वह उसका सुपात्र है कि नहीं, क्या उसको वो डिजर्व करता है कि नहीं। तो मैं पढ़ रहा हूं श्वेत यजुर्वेद 38.14। जो ये कहता है, हे यज्ञ देवता, अन्न वृद्धि, बल पराक्रम, ब्राह्मणत्व तथा क्षत्रियत्व की वृद्धि एवं स्वर्ग और पृथ्वी के विस्तार के निमित्ती हम तुझे पुष्टि प्रदान करते हैं। उत्तम विधि से समस्त प्रजा एवं राष्ट्र को धारण करने में समर्थ तू हमें धन ऐश्वर्य आदि से युक्त कर। यानी यहां पर यज्ञ देवता को ब्राह्मणों और क्षत्रियों की वृद्धि के लिए अर्चना किया जा रहा है और बाद में कहा जा रहा है कि उत्तम विधि से समस्त प्रजा एवं राष्ट्र को धारण करें। अर्थात इसमें क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, वनवासी सब इसमें सम्मिलित हो जाते हैं जब हम कहते हैं राष्ट्र के समस्त प्रजा का भरण पोषण करने के लिए। तो अब इसके आगे Manu 8.394 have nots exempted from tax। अर्थात
मनु ये कहता है कि जो गरीब हैं, जो महादलित हैं, महागरीब हैं, उनसे कोई कर नहीं लेना चाहिए। भले ही उनसे श्रमदान ले लो, कार सेवा ले लो, लेकिन उनसे कोई आर्थिक दंड या कर नहीं लेना चाहिए। मैं पढ़ रहा हूं मनु 8.394। अंधा, जड़, पंगा, 70 वर्ष का वृद्ध और जो पुरुष वेद पाठियों का उपकार करते हैं, उनसे राजा किसी प्रकार का कर न ले। उसके बाद वाला जो श्लोक है मनु 8.395, वो कहता है हेल्प पुअर, कास्ट नॉट विथस्टैंडिंग। हेल्प पुअर, मनु 8.395, वेद पाठी, रोगी और दुखी, बालक, वृद्ध, दरिद्री, उत्तम कुल में उत्पन्न और उत्तम आचरण करने वाला, इनका राजा दान मान से सदा सम्मान करे। सवर्ण का सम्मान करना ही चाहिए, दान इत्यादि से, आर्थिक मदद से, लेकिन इसके साथ साथ रोगी, दुखी, बालक, वृद्ध, दरिद्र, यानी जो गरीब हैं और जो अच्छे आचरण वाले हैं, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, नस्ल का हो, अगर वो गरीब है या दीन दुखी है, बीमार है, वृद्ध है, या फिर अच्छा आचरण करने वाला है, अच्छा आचरण करने वाला ST SC OBC भी है, तो भी उसको कोटा रिजर्वेशन का वो हकदार है, अन्यथा नहीं। इसके ऊपर ऋग्वेद 10.117.5 कहता है रिच मैन एंड क्लैंस एंड बिजनेसेस टू हेल्प पुअर फोक्स। यानी इसमें ऋग्वेद साफ साफ ये कह रहा है कि जो अमीर लोग हैं, जो अमीर व्यवसाय हैं, जो अमीर कुल हैं, उनको गरीबों का मदद करना चाहिए। यह धर्म का एक हिस्सा है। तो अब मैं पढ़ूंगा ऋग्वेद 10.117.5। भ्रमण करने वाले रथ चक्र के समान ही धन संपदा कभी स्थिर नहीं रहती, वह सदा आती जाती रहती है। जो धनवान मनुष्य याचना करने वाले को धनदान द्वारा तुष्ट नहीं करता, वह पुण्य मार्ग पर कभी अग्रसर नहीं होता। यानी जो धन की याचना कर रहे हैं, या फिर जो भिखारी हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, जो जिन्हें कहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, वो मांगे या ना मांगे, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनको उनकी मदद करनी ही चाहिए, जैसे कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत या फिर चैरिटी के तहत। तो ये है मनुवादी। और सरकार को तो मैंने देखा ही, उन्होंने कह ही दिया मनु 8.394 और 8.395 में कि गरीबों का मदद करना चाहिए, महागरीबों का मदद करना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग वर्ण जाति का हो। तो उसमें शूद्र भी सम्मिलित होते हैं। तो एज पर वैदिक एंड मनुवादी लॉ, कोटा, रिजर्वेशन, सोशल सिक्योरिटी, कैश वेलफेयर, फ्री राशन फॉर पुअर पीपल ओनली, वॉट एवर मे बी देयर कास्ट एंड एथनिसिटी। यानी वैदिक मनुवादी नियम के हिसाब से कोटा या रिजर्वेशन या आरक्षण, सोशल सिक्योरिटी, कैश वेलफेयर, फ्री राशन, ये हर एक वर्ग, वर्ण, जाति, संप्रदाय के गरीब, शोषित, वंचित लोगों को ही मिलना चाहिए। यानी आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन का समर्थन करता है वैदिक परंपरा, ना कि जातिगत या वर्णगत आरक्षण। वेदों के हिसाब से नो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, मजहब के नाम पर कोई रिजर्वेशन का समर्थन नहीं करता वेद। नो मुस्लिम ओनली स्कीम, नो क्रिश्चियन ओनली बेनिफिट्स। वेदों का अगर हम दृष्टिकोण देखें तो मुसलमान यानी जिहादी और जो राइस बैग हैं, वो विदेशी धर्म का पालन करते हैं, आक्रांता धर्मों का, मजहबों का पालन करते हैं, तो वो धर्मद्रोही हैं, राष्ट्रद्रोही हैं। तो उनके लिए किसी भी तरीके का राष्ट्र में के धन से कोई आरक्षण या मदद नहीं मिलेगा। ये वेदों का विचार है। तो आरक्षण किसको मिलेगा वेदों के हिसाब से?
हिंदू, सिख्स, जैन्स, ज्यूस, पारसीस और बुद्धिस्ट्स को। ज्यूस को इसलिए क्योंकि हालांकि ये भी म्लेच्छ है ईसाई और यहूदियों के तरफ, सॉरी जिहादियों की तरफ, लेकिन जो यहूदी हैं ये वो लोग कम से कम देश विरोधी नहीं हैं, वो हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मित्र हैं, इसीलिए उनको भी संरक्षण दिया जाना चाहिए, दिया जा सकता है। अब हिंदू, सिख, जैन, ज्यू, पारसी, बुद्धिस्ट, इनमें चाहे कोई एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड कम्युनिटी, स्पेशल बैकवर्ड कम्युनिटी, बिलो पॉवर्टी लाइन, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, जॉबलेस, ऑर्फन, विडो, रिटायर्ड, विमेन, गर्ल, हैंडीकैप्ड, इन सब को रिजर्वेशन का अधिकार है। इन सब को कोटा, रिजर्वेशन, आरक्षण, सोशल सिक्योरिटी, कैश वेलफेयर, फ्री राशन, चैरिटी, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स, गवर्नमेंट का इन सब चीजों का अधिकार है, अन्यथा किसी और को नहीं। तो मैंने आज साबित करके बता दिया कि नवाब भीमराव अंबेडकर ने जातिगत आरक्षण का संविधान बनाकर गया और वैदिक और मनुवादी ग्रंथों के हिसाब से आरक्षण जाति, वर्ग या वर्ण के आधार पर नहीं, नस्ल के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर नहीं, अपितु आर्थिक परिस्थिति के आधार पर दिया जाना चाहिए, दिया जाने का प्रावधान था प्राचीन काल में भी। ओम हं हनुमते नमः।